हेलो गाइस। आज मैं आपको फ्री कैंडीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आप सिंपल कॉइन मार्केट का एंड कॉइन गेको, ये कॉइन गेको साइट पे हूँ करंटली में। तो इसे विजिट करने पर ही आपको आप उन्हें ले सकते हो। जैसे कि हमारी जेली बीन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सिंपल हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद लॉगिन करने के बाद मैं इस पर आया और मेरा ऑलरेडी रजिस्टर पहले से था। अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करने के बाद ही कैंडी ले सकते हो। करेंटली आई हैव 1940 कैंडी। There is just process to for getting these candies, just click on। जैसे कि आज की मैंने कैंडी ले चुका हूँ पहले। तो आप प्रोसेस ये है कि आप 7 दिन के लिए कैंडी होंगी। जैसे फर्स्ट डे से आप इस पर क्लिक करते हो तो और कैंडी कलेक्ट कर लेते हो, तो उसके बाद सेकंड डे पे आओगे तो आपको 20 कैंडी मिलेंगी, थर्ड डे पे 30 ऐसे बढ़ती जाएंगे और 7 डे पे 100 हो जाएंगी। मगर एक चीज़ है इसमें, अगर आपने बीच में प्रोसेस ब्रेक कर दिया, रेगुलर नहीं किया आपने, मान लिया एक डे के लिए, 1 डे के लिए आपने मिस कर दिया, तो ये कैंडी स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएंगी फिर से 10 फिर 20 फिर 30 इस तरह से। और ये आप कलेक्ट कर सकते हो, और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड सेक्शन है जहाँ पर आप इन्हें यूज कर पाओगे। करेंटली वी आर इन रिवॉर्ड सेक्शन। हियर there are some books like how to NFT book, how to DeFi book, means इसमें एवरीथिंग इज अबाउट दी DeFi। मतलब DeFi के बारे में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप जो कि DeFi हुआ, NFT हुआ, मेटावर्स हुआ, ये सब ब्लॉकचेन की टर्म है। तो ये बिटकॉइन के बारे में सब कुछ ये कैंडी। मगर आप जब भी जैसे मान लिया कि आपको एक बुक बाय करनी है, आपके पास कैंडीज हैं आपके पास, अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो अब जब रिडीम करोगे तो अपना एक भी रुपया मत लगाना। अगर आप पसंद करते हो बाय करना तभी पैसे लगाना, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू। अगर आप ये मतलब बाय करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। अगर आपको कैंडीज फ्री में कैंडी मिल गई तो कोई बुरी नहीं है, और आप कलेक्ट करके होल्ड भी कर सकते हो आगे आने वाले टाइम के लिए। हो सकता है कि इनका कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो जो आपके फ़ायदे में हो। अदरवाइज ये हो सकता है कि कल अपना कोई एक्सचेंज लॉन्च करें, अदरवाइज कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उस केस में कैंडीज़ को वहाँ पे एज ए टोकन यूज कर सकते हैं फिर। मतलब इनका जो भी प्रोसेस होगा, तो ये फ्री की कैंडी है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दीज कैंडीज। एंड एक तो ये आपको मैंने बताया कॉइन मार्केट के बारे, कॉइन गेको के बारे में। सेम प्रोसेस आपका कॉइन मार्केट कैप पर है। यहाँ पे भी मेरा लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर भी मैंने ये, यहाँ पे प्रोसेस ये है, आप सिंपल कॉइन मार्केट कैप पे आओगे। कॉइन मार्केट कैप पे जब ऊपर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये आइकन डायमंड का। डायमंड के आइकन पर क्लिक करोगे। अब हम आ गए कैंडी सेक्शन में। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस है। आप अगर 7 दिन के लिए डेली बेसिस पे आप इस पे लॉगिन करते हो, यहाँ पे कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करने पे ही आपको कैंडीज यहाँ पे कलेक्ट कर पाओगे। तो फर्स्ट डे 10, सेकंड डे 10, थर्ड डे 10, इनका प्रोसेस अलग है, कॉइन गेको पे अलग था। और लास्ट में आपको 7 डेज पे 70 कैंडी होंगी। 70 डायमंड बोल सकते हो यहाँ पे। वहाँ पे कैंडी का प्रोसेस है डायमंड। और ऐसे आपके हो जाए, अगर आपने मान लिया एक दिन बीच में मिस कर दिया 4 डे पे, तो आपको 5 डे से फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपके डायमंड जो आपने कलेक्ट किए वो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि आपने 20 डायमंड कलेक्ट कर लिया, 50 कर लिया, 60, जो भी नंबर ऑफ डायमंड यहाँ पर आ जाएंगे। रिवॉर्ड सेक्शन में देखिए इन्होंने क्या लिस्ट किया जिसपे आप ये रिडीम कर सकते हो। रिवॉर्ड सेक्शन में यहाँ पे NFTs भी हैं और गिफ्ट कार्ड भी हैं। संतोष ऐसी फैन टोकन का गिफ्ट कार्ड है। ये एक लॉन्च बिनांस के लॉन्च पैड का प्रोजेक्ट है, तो ये गिफ्ट कार्ड वगैरह हैं। और स्पेस आपको, पर्सनल लाइफ स्टोरेज, एंड यहाँ पर NFT भी पहले लॉन्च हुई थी जो कि आपको डायमंड से आप परचेज कर सकते थे। डायमंड ये है जैसे कि मनी ट्री NFT लूट बॉक्स टोकन पैक। तो इसके अंदर आपको फ्री में NFT मिलती है जो कि आप फिर बाद में सेल कर सकते किसी भी एक्सचेंज पे। यहाँ पे NFT मिलती है
तो हो सकता है कि अभी तो ये प्रोसेसिंग का स्टार्ट ही हुआ है, तो यहाँ पे और भी आने वाले टाइम में प्रोडक्ट आएंगे, जस्ट लाइक हो सकता है ये NFT दें या कोई और भी चीज़ है जो आप इन डायमंड से रिडीम कर पाओ। बस वन थिंग पुट इन योर माइंड दैट कि अपना एक भी पैसा इन्वेस्ट मत करना इसमें कुछ भी खरीदने के लिए। मान लिया कि यहाँ पे अगर ये बोलते हैं कि आप 500 डायमंड दे रहे हैं और आपको 50 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे तब आप कुछ परचेज करते हो, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप कैंडी कलेक्ट करते रहो। मे बी फ्यूचर में ये कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको ये दोनों साइट अच्छी हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में इनका यूज आए। तो अभी हम चलती है, बस फ्री में थी तो मैंने कहा कि लाओ आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो अभी अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो हमारी टोटल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन 931 बिलियन, मतलब कि अब डाउन जा रही है, 2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई थी, जिसमें कि 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई थी बिटकॉइन की मार्केट कैप, जब बिटकॉइन हमारा चल रहा था 65-67,000 डॉलर। करंटली ये हमारा क्रैश बोलेंगे, क्रैश बोल भी सकते हैं और क्रैश नहीं भी बोल सकते, करेक्शन बोल सकते हैं सिंपल, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से उठ के गई है कहाँ पे चल रहा था, एक साल भी नहीं हुआ, आप समझ लो 1 साल पहले समझ लो, ये आपका सितंबर में 2020 में कहाँ पे मार्केट कैप चलती थी 10,000 के आसपास, सीधे उठ के चली गई 58, फिर क्रैश होने के बाद ये अब तो इस तरह से मार्केट मूव कर रही है, अब क्रैश होके हमारी आ गई। अब इससे ज़्यादा नीचे जाने का मुझे तो आई डोंट थिंक दैट कि इससे नीचे मार्केट जाएगी। अभी हमारी करंट में चल रही 38, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये डाउन जा सकती है तो 34 और 30 से 34 के बीच में रहेगी, इससे नीचे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं इसके। और आने वाले टाइम में अगर 2024 में इसकी बिटकॉइन की हाविंग भी है, तो उस केस में हाविंग में क्या होता है कि जब ये जितने का आपके बिटकॉइन माइन होते हैं उसके हाफ माइन होंगे। अभी एक ब्लॉक में समथिंग 6 पॉइंट समथिंग बिटकॉइन अभी माइन हो रहे हैं, तो वो उसके हाफ हो जाएंगे। तो जब बिटकॉइन मार्केट में कम आएंगे तो फिर और उनका प्राइस बढ़ेगा। एक तो पहली चीज़ ये है, और दूसरी ये है कि ऑलरेडी डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं परचेज करने में और होल्ड करने में, तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ेगी। और अभी हमें ये 38,000 दिख रहा है कि अभी अगर हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड में देखते हैं ना, तो अगर हम 2024 के बाद में 2024 नहीं 2022 चल रहा है अभी, तो हाँ 2024 के बाद भी जाते हैं तो हमें यहाँ पे 38,000 दिखेगा ही नहीं। मैं आपको सही बोलूँ 50 के नीचे नहीं दिखेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये होगा 80 के ऊपर, 70 या 80 के ऊपर होगा आसान। तो अभी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर लेके चल रहे हो तो आप इसे बाय कर सकते हो, अकुमुलेट कर सकते हो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके। और शॉर्ट टर्म में अगर देखना चाहते हो तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि ये भी और भी डिप में जा सकता है। मैं बिटकॉइन जब भी लेता हूँ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही लेता हूँ, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको जैसा सही लगे वैसा करो। बस मैं इसका मार्केट एनालाइज कर रहा था तो उसमें मैंने अब तक जैसा मार्केट देखा है 3 या 4 ईयर में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से ये बिहेव करता है। तो अगर ये 70,000 पे चला जाता फिर करेक्ट होगा ये थोड़ा ना थोड़ा। तो हमेशा याद रखना कि आप जब मार्केट क्रैश हो रहा तो उसमें आप बाय कर सकते हो, कभी भागते हो मार्केट में बाय मत करो। तो अभी ये बिटकॉइन और के बारे में मैंने आपको इतना एनालाइज करके बता दिया है। तो हमने वैसे कैंडी के बारे में इसमें बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी, और भी अदर कॉइन है जस्ट लाइक इथेरियम है, ये कहाँ 4200 चला गया था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा तो $100 से नीचे $93-99 चल रहा था, $120 में मैंने परचेज किया था। तो इस
तो मार्केट अभी अब क्रैश होगा ही, क्रैश नहीं है करेक्शन लेगा, हो सकता है कि आपका इथेरियम भी ब्रेक हो गए 2000 के आसपास आए। तो आप अगर ये 40 ऐसा समझ के लो, अगर ये 4200 के आसपास गया था तो इसका 70% माइनस करने के बाद ही तब आप बाई करो तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि 4200 के आप 70% ऐसे माइनस करोगे तो आप सीधे आप 1700 या 1500 के आसपास इसे बाई करो, तब तो ठीक भी है। अदरवाइज ये बहुत ऊपर है, अभी भी ऊपर है, तो मैं अभी नहीं बोलूँगा कि इसमें आप इन्वेस्ट करो अभी, और थोड़ा सा करेक्ट होने दो। सेम विद दी विनांस कॉइन, सारे के सारे बहुत कम टाइम में ऊपर चले गए। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।